नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद मिराज और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। हिंदू मुस्लिम विवाद कितना धार्मिक कितना राजनीतिक, एपिसोड 8 में आप सभी का स्वागत है। हम आपको पिछले भागों में बता चुके हैं कि भारत और अरब देशों के बीच व्यापारिक संबंध इस्लाम के उदय से पहले ही से कायम थे। इस्लाम का उदय होने के बाद इन संबंधों में घनिष्ठता बढ़ गई। भारत के व्यापारी वहां जाते थे और अरब के व्यापारी यहां आते थे। इसी क्रम में भारत के पंजाब प्रदेश के ब्राह्मण परिवार के व्यापारी हज़रत मोहम्मद के युग में मदीना शहर गए। इन व्यापारियों के नेता राहिब दत्त नाम के एक भारतीय थे। राहिब दत्त का कोई पुत्र नहीं था। वह एक दिन हज़रत मोहम्मद के पास गए और उनसे निवेदन किया कि वह उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद ने पास ही में खेल रहे अपने नाती यानी नवासे हज़रत इमाम हुसैन से कहा कि वह राहिब दत्त के लिए हाथ उठाकर दुआ करें। जिसके बाद इमाम हुसैन ने अपने नन्हे हाथ उठाकर दुआ की तो राहिब दत्त को पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी वरदान के बाद दत्त परिवार ने खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहना शुरू किया। जब 680 ईस्वी में करबला के मैदान में इमाम हुसैन को घेर कर शहीद किए जाने की खबर मिली, तब भारत से हुसैनी ब्राह्मणों का 700 सैनिकों वाला एक सैन्य दस्ता इराक के लिए रवाना हुआ और इन बहादुर सेनानियों ने हज़रत मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी की सेना के साथ मिलकर यजीदी सेना से युद्ध किया और यजीद के उन सैनिकों जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन और उनके परिवारजनों पर अत्याचार किए थे को चुन चुन कर मारने में हज़रत मुख्तार का साथ दिया। इराक से वापस आने के बाद इन लोगों ने मुहर्रम के दिनों में इमाम हुसैन की याद में मजलिस यानी स्मृति सभा व लंगर इत्यादि का आयोजन करना शुरू किया, जो आज तक दत्त परिवार के लोग किया करते हैं। प्रसिद्ध फिल्म कलाकार सुनील दत्त का संबंध भी राहिब दत्त के परिवार से ही था। वह अपने और अपने पूर्वजों को इमाम हुसैन के प्रति आदर का जिक्र अनेक अवसरों पर किया करते थे। हमारा देश अपनी जिन ऊंची परंपराओं के लिए मशहूर रहा है, हुसैनी ब्राह्मणों द्वारा इमाम हुसैन की याद में आयोजन करना उसी का बेहतरीन नमूना है। खास बात यह है कि दत्त परिवार के लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और हिंदू रहते हुए ही दुनिया को यह बता दिया कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। यह सोचने की बात है कि यजीद की सेना मुसलमानों पर आधारित थी, फिर भी उसने अपने ही पैगंबर के परिवार पर अत्याचार करने में कोई शर्म नहीं की, क्योंकि उसके लिए धर्म नहीं सत्ता ज़्यादा अहम थी। जबकि हुसैनी ब्राह्मणों का धर्म अलग था, मगर उन्होंने सत्य का साथ देने का फैसला किया। बनी उमैया की सत्ता के आखिरी कुछ वर्षों में बनी अब्बास कहे जाने वाले कबीले ने उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसके कारण पूरे देश में अशांति फैल गई और आम नागरिक देश छोड़ छोड़कर आसपास के देशों में शरण लेने लगे। 750 ईस्वी में बनी उमैया को बनी अब्बास ने सत्ता से बेदखल कर दिया। जब बनी अब्बास ने अपनी हुकूमत बनाई तो अपने विरोधियों को उन्होंने भी बहुत प्रताड़ित किया, जिसके कारण अरब और ईरान से बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में शरण लेने के लिए आने लगे। चूँकि भारत में अलग अलग राज्य थे और हर शासक स्थानीय तौर पर अपने क्षेत्र में बसने वाले लोगों पर निगाह रखता था, किसी भी शासक को शांतिपूर्ण ढंग से देश में आने वालों से कोई कष्ट नहीं था। पैगंबर हज़रत मोहम्मद के वंशज और शिया वर्ग के 8वें इमाम हज़रत अली रज़ा को जब अब्बासी सल्तनत के दौरान जहर देकर शहीद कर दिया गया तो 9वीं शताब्दी की शुरुआत उनके एक पुत्र हज़रत अली वली अपने परिवार जनों के साथ ईरान के मशहद नगर से पलायन करके भारत आ गए और पटियाला के पास एक गांव में रुके। पटियाला उस समय थानेसर के राजा के अधीन था। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर मालूम किया कि कौन लोग आए हैं, तो सिपाहियों ने बताया कि ईरान से आए हुए कुछ शरणार्थी हैं जिनके साथ औरतें और बच्चे भी हैं। तब थानेसर के शासक ने उनको वहीं रहने दिया, जिसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों से ज़मीन खरीद कर वहीं रहना शुरू किया और एक नया गांव बसाया, जिसका नाम उन्होंने अपनी माता हज़रत समाना के नाम पर समाना रखा। समाना पटियाला से 28 किलोमीटर दूर स्थित है। खास बात यह है कि 1947 के दंगों के बाद समाना में कोई मुसलमान नहीं बचा था। सब या तो पाकिस्तान चले गए या मारे गए, मगर वहाँ के हिंदुओं और सिखों ने हज़रत अली वली की दरगाह के पूरे 50 वर्ष तक देखरेख की और फिर 2003 में यह दरगाह पंजाब के मुस्लिम वक्फ बोर्ड को सौंप दी, जहाँ अब मजलिसों और महफिलों के कार्यक्रम होते हैं। हज़रत अली वली की दरगाह उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो ये कहते हैं कि भारत में इस्लाम विदेशी आक्रमणकारियों के साथ आया। हमारा कहना है कि भारत में इस्लाम वह लोग अपने साथ लाए जो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आए और इस महान देश को अपना घर मानकर यहीं रहने लगे। वैसे भी उस ज़माने में पलायन बहुत आसान था, क्योंकि किसी भी देश में दाखिल होने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। इसी कारण मुसलमान भारत में आबाद होते गए। तो देखते रहें एमएमसी न्यूज़ इंडिया और अगले किस्त में फिर आपसे मुलाकात होगी।